अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग। ओवर मतलब होता है ज्यादा, अंडर मतलब होता है कम, एंड कास्टिंग मतलब होता है टोटल। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, अगर पेमेंट साइड बोला है कि ओवरकास्ट हो गया, ओवरकास्ट यानी पेमेंट साइड होता है, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ गया। और हम लोग हमारे सामने क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ होता है हम वही वाला इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ओवरकास्ट मतलब क्रेडिट साइड में ऑलरेडी ज्यादा लिखा हुआ। अंडरकास्ट मतलब होता है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज लेस। अंडरकास्ट मतलब क्रेडिट साइड कम हो गया, डेबिट साइड ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेबिट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ओवरकास्ट है, जो भी साइड आपका ओवरकास्ट है ना, तो वो वही वाला अमाउंट आएगा। जैसे पेमेंट साइड है तो क्रेडिट साइड तो ओवरकास्ट में क्रेडिट साइड, अंडरकास्ट है तो ऑपोजिट। अब रिसिप्ट साइड है, डेबिट साइड होता है, ओवरकास्ट हो गया तो डेबिट और ऑपोजिट हो गया तो क्रेडिट। सेम वे में अगर पासबुक पे आता है, पासबुक का डेबिट डिपॉजिट साइड होता है क्रेडिट साइड, ओवरकास्ट हो गया तो क्रेडिट का क्रेडिट लिखना है और अंडरकास्ट हो गया तो डेबिट लिखना है। विड्रॉवल साइड होता है डेबिट साइड, तो अगर आपका ओवरकास्ट हो गया तो डेबिट का डेबिट लिखो, अंडरकास्ट हो गया तो डेबिट का क्रेडिट कर दो। अब ये जो आपको पेमेंट साइड और विड्रॉवल साइड दिया रहेगा, मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ है कि सम के स्टेप्स कैसे करने हैं, हम डेबिट क्रेडिट का क्या करते हैं और हमको क्यों याद रखना है इनको। आपको अगर इन केस थर्ड वाले में इफ ओनली गिवन द कैश बुक, सिर्फ कैश बुक दिया, कोई पेमेंट विड्रॉवल साइड कुछ नहीं दिया, और आपको दिया ओवरकास्ट दिया। अब कैश बुक का होता है हमारा डेबिट बैलेंस, ओवरकास्ट मतलब डेबिट साइड ज्यादा हो गया और अंडरकास्ट मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया। पासबुक का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो ओवरकास्ट मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, अंडरकास्ट मतलब डेबिट साइड ज्यादा हो गया। अब ये डेबिट क्रेडिट को अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आप इनको बाय हार्ट करने चाहोगे तो कुछ भी नहीं समझेगा। आपको सबसे पहले सम करते टाइम माइंड में ये क्लियर करना है, कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव होता है, क्रेडिट नेगेटिव होता है। पासबुक का डेबिट नेगेटिव होता है, क्रेडिट पॉजिटिव होता है, और उसके बाद ये सारे डेबिट क्रेडिट होते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो आप लोगों ने कल डाउट पूछा था कि अगर हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो नीचे वाला जो बैलेंस आएगा वो कैसे समझेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट है या नॉर्मल बैलेंस है, तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल बैलेंस है। तो इसके बाद हम वो वाला पार्ट कवर करेंगे। फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो सम्स है, सॉरी सम्स के अंदर कुछ ये थे, अलग अलग ट्रांजैक्शंस थे, तो उनका मीनिंग बता रही हूँ। फिर हम लोग कैश एडजस्टेड वाला पार्ट करेंगे, उसके नोट लिखवा के दे रही हूँ। आप लोग ने कल डाउट पूछा था कि हम कौन से बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में कौन सा बैलेंस आता है, आप कैसे समझेगा। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद इन बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, कैश बुक, और बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी अनफेवरेबल बैलेंस है। तो अगर आपका फाइनल आंसर आते आते भी पॉजिटिव में ही रहता है तो जो शुरू किया है वहीं पर खत्म करो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। हमने कैश बुक से शुरू किया तो ऑब्वियसली आंसर तो पासबुक आएगा ही, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट ही रहेगा अगर आंसर पॉजिटिव है। अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है तो कैश बुक का तो पासबुक हो जाएगा, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का भी बैंक बैलेंस हो जाएगा। याद कैसे रखना है, अगर पॉजिटिव है, याद रखने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, इफ आंसर इज पॉजिटिव सेम बैलेंस वी गेट एज वी स्टार्टेड इन अनदर सेम। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट मिलेगा, पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव बैलेंस मिलेगा। जिससे भी आप स्टार्ट करते हो वही होगा अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है। इनकेस आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो जहां से हमने स्टार्ट किया उसका ऑपोजिट बैलेंस मिलेगा। अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, बैंक बैलेंस कैश बुक पॉजिटिव होता है, मतलब बैंक कॉलम का। अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव है तो सेम बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, अगर नेगेटिव में आ जाता तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो जाएगा। अगर आप बैंक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, आंसर नेगेटिव है तो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा 16,000 और कुछ अमाउंट है 4,000 का ऐड किया तो 20,000 आया। अब अगर मैं यहाँ से 30,000 माइनस करती हूँ तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में, 10,000 नेगेटिव में आ जाएगा। मैंने स्टार्ट किया था बैंक ओवरड्राफ्ट से, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आएगा बैंक बैलेंस एज पर पॉजिटिव। लास्ट में आंसर नेगेटिव आ गया तो जो बैंक ओडी है वो बैंक बैलेंस बन जाएगा। इन केस अगर यहाँ पर मैंने सिर्फ सपोज 10,000 माइनस किया तो फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा तो बैंक ओडी का बैंक ओडी ही रहेगा, तो यहाँ पर बैलेंस हट के आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है जो मुझे सम्स पढ़ते हुए मिले थे, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन was not yet collected. The entry was recorded in the cash column of a cash book.
अब यहाँ पर चेक रिसीव किया, हमने डिपॉजिट किया बैंक में, कलेक्शन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली पासबुक में तो एंट्री आई नहीं होगी। अब आप सोच रहे हो कि कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन कैश बुक में भी एंट्री नहीं की है। क्यों? क्योंकि जो एंट्री है वो कैश बुक के बैंक कॉलम में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने की है कैश कॉलम में। मतलब ना तो बैंक कॉलम में कोई एंट्री है, ना तो पासबुक में कोई एंट्री है। यहाँ पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर यहाँ पर कैश कॉलम लिखा हुआ है मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो है बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम। तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं आई है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकेंड है चेक डिपॉजिटेड ₹26,200 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक कॉलम। अब यहाँ पर भी कहाँ रिकॉर्ड हो गया? कैश कॉलम। कैश कॉलम मतलब कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की हुआ है। चेक हमने डिपॉजिट किया तो हमारे पासबुक के क्रेडिट साइड में आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ पासबुक के क्रेडिट साइड में ही अपीयर हुआ है, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं आई है, क्योंकि कैश बुक में हमको बैंक कॉलम में एंट्री करनी थी, जहाँ पर उन्होंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की, उन्होंने कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्डिंग की। तो हम यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे और जो भी बैलेंस है उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन के सेकेंड पार्ट पे, जो आप लोग को 11th में नहीं था, जो सिर्फ सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में ही है, एडजस्टेड कैश बुक। अब सबसे पहले तो ये कि आपको एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर कब करना होता है। फर्स्ट, जब आपको क्वेश्चन में बोला हो तब प्रिपेयर करना है। सेकेंड, जब भी आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, मतलब 31 मार्च को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए, तो सबसे पहले हमको कैश बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 31 मार्च को हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में हमारा बैंक बैलेंस राइट दिखना चाहिए, तो हमको अपनी कैश बुक में भी बैलेंस राइट दिखाना पड़ेगा। तो कैश बुक का बैंक कॉलम एडजस्ट करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन डालेंगे जो हमने नहीं डाला है, बैलेंस बराबर करेंगे, वही बैलेंस हम बैलेंस शीट में लेंगे और उसी बैलेंस को लेकर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो प्रिपेयर कब करना है? एक तो आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा तब प्रिपेयर करना है। सेकेंड, जब भी आप 31 मार्च या फिर कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग रहने तो आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा कि ये आपका ईयर एंड है, तो आपको ये एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 30 सितंबर है या कुछ भी है, 30 नवंबर है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि वो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो आपको सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसके पहले जैसे हम बनाते रहते हैं वैसे ही बनाना है। अभी एडजस्टेड कैश बुक के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो हम कैश बुक बनाएंगे, तो कैश बुक का बैंक कॉलम बनाते हैं हम लोग। तो आपको कैश बुक नॉर्मल लेजर्स टाइप का ओपन करनी है। जो भी बैलेंस आपको दिया रहेगा, आपको सामने बैलेंस दिया रहेगा कि कैश बुक वाज ओवरड्रॉन या फेवरेबल है या अनफेवरेबल बैलेंस है, तो उस साइड आपको स्टार्ट करना है। अगर फेवरेबल है तो कैश बुक स्टार्ट होता है डेबिट साइड से, अनफेवरेबल या ओवरड्रॉन है तो कैश बुक स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड से। तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो सारे एंटर करने हैं। अब कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे होंगे, तो बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक होने के बाद आपकी कैश बुक बंद हो जाएगी, बस सारे ट्रांजैक्शन आपने डाले, तो उसके बाद आपको बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है। अब यहाँ जो कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। इन केस अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस अपीयर होता है डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, तो वो क्या हो जाएगा आपका ओवरड्रॉन एज पर कैश बुक। और अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस अपीयर होता है क्रेडिट साइड में, जैसे बाय बैलेंस क्रेडिट, तो उसको लिखते हैं बैलेंस एज पर बैंक बुक, मतलब ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव बैलेंस, ये होगा आपका नेगेटिव। एक बार वापस, अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में अपीयर होता है, डेबिट साइड में अपीयर होता है मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, डेबिट का कम था, तो वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव बैलेंस। और अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में अपीयर होता है, क्रेडिट मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट में हमारा बैलेंसिंग फिगर आया, तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव बैलेंस। तो ये जो बैलेंस है उसको लेकर हम लोग लास्ट वीआरएस स्टार्ट करेंगे हमारा। तो बैंक रिकंसिलिएशन में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे और एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे, अभी हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, हमको जो एडजस्टेड कैश बुक बनानी है उसमें सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जो हमारी कैश बुक में आनी चाहिए थी और हमने गलती से नहीं लिखी। जैसे रॉन्ग एरर हो गया, या हमने डबल टाइप रिकॉर्ड कर दी है, या फिर कैश बुक का अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग हो गया, या फिर बैंक चार्जेस, डायरेक्ट डिपॉजिट, पेमेंट, डिसऑनर जो पासबुक में आ चुके थे बट कैश बुक में नहीं है। तो जो जो चीजें आपकी कैश बुक में आनी चाहिए थी वो सारी चीजें हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे पहला देखते हैं, अगर रॉन्गली हमने कोई एरर कर दिया या कोई अमाउंट डबल टाइम पोस्ट कर दिया, मैंने सपोज एक चेक मिला था और उसको मैंने 6000 की जगह पर 12000 पोस्ट कर दिया। चेक मिला था मतलब मुझे डेबिट में दिखाना था, 6 की जगह मैंने 12 पोस्ट कर दिया, तो एक 6000 हटाना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, अभी जो हमारी एडजस्टेड कैश बुक है उसके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे।
तो जहां आपने रॉन्ग एंट्री दिखाई है उसके ऑपोजिट साइड में आपको एडजस्टेड कैश बुक में एंट्री दिखानी है। ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग में क्या होता है, इनकेस अगर आपका बोला है कि कैश बुक ओवरकास्ट हो गया था, ओवरकास्ट मतलब डेबिट बैलेंस ज्यादा आ गया था उसका, तो हम उसको कहां पर दिखाएंगे, एक ऑपोजिट साइड में क्रेडिट दिखा देंगे। और अगर अंडरकास्ट है मतलब डेबिट साइड ही कम था, तो एक डेबिट साइड में एक और एंट्री करके दिखा देंगे। अगर बैंक चार्जेस, डायरेक्ट डिपॉजिट्स वगैरह कुछ भी ओमिट हो जाता है तो वो सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। अब बैंक चार्जेस है या बैंक ने कुछ भी चार्जेस कट किए या बैंक ने डिसऑनर कर दिया चेक वगैरह, तो ये सारी चीजें जाती है हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में। और अगर इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है या बैंक ने कुछ किसी कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया अमाउंट, तो वो जाएगा आपका कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। डेबिट ऐसा है, क्रेडिट ऐसा गया। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखिए, कैश बुक को एकदम करेक्टली करना है, उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड कैश बुक। तो ये स्टेप्स करने के बाद आपको मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। उस बैलेंसिंग फिगर को स्टार्ट करना है बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा या फिर आपका पॉजिटिव बैलेंस आएगा। बीआरएस में सिर्फ वही चीजें आएगी जो आपकी पासबुक को अफेक्ट करेगी। अब हम कैश बुक तो पूरी एडजस्ट कर चुके हैं, तो कैश बुक की कोई भी एंट्री बीआरएस में नहीं आएगी, क्योंकि ये एडजस्ट करने के बाद ही तो हमने यहाँ से बैलेंसिंग फिगर लिया था, तो हमारे ये ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। हमेशा जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ वन टाइम ही आएंगे। यहाँ पे हम डबल एंट्री सिस्टम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ चीजों को राइट कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो रेक्टिफाई करते टाइम हम सिर्फ एक ही एंट्री करते हैं, या तो वो एक बार प्लस करनी या तो एक बार माइनस करनी। तो हम कैश बुक में जो चीजें ले चुके हैं ना, वो बीआरएस में वापस नहीं लेंगे। अब बीआरएस में क्या आएगा, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हमने चेक इश्यू कर दिया, मतलब कैश बुक की एंट्री हो चुकी, बैंक में नहीं है, तो पासबुक से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे बीआरएस में मिल रहा। अब हमने चेक इश्यू किया था तो कैश बुक के कहां पर आया होगा, डेबिट साइड में, सॉरी कैश बुक के आया होगा क्रेडिट साइड में। बीआरएस में हमको प्लस माइनस के हिसाब से करना है। अगर आपका बैलेंस आता है पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्रेडिट ऐड हो जाएगा। हमारा बीआरएस का प्लस माइनस सेम रहने वाला है, क्रेडिट है तो ऐड होगा, डेबिट है तो माइनस होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक डिपॉजिट किया था, हमारे कैश बुक में एंट्री आ चुकी थी, पासबुक में नहीं आई, तो वो चीज यहाँ पे करनी है। अगर पासबुक में कोई एरर हो जाता है, जनरली तो बैंक्स वगैरह में एरर नहीं होते हैं, बट बाय मिस्टेक अगर पासबुक में कोई एरर हो जाता है तो वो भी हम बीआरएस में ही रेक्टिफाई करेंगे। तो हमें एडजस्टेड कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश को एकदम राइट कर रहे हैं, जो जो चीजें हमने नहीं पोस्ट की थी या गलत पोस्ट कर दी थी वो सारी चीजें रेक्टिफाई करनी, उसका बैलेंसिंग फिगर लेना है और बीआरएस स्टार्ट करना है। और बीआरएस में सिर्फ ये 3 या 4 चीजें ही आएगी जो आपकी पासबुक से रिलेटेड थी। अब इसके बाद हम लोग ने कल एक सम डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 5 सीए फाउंडेशन का। सीएमए का क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। और इसके बाद जो आप लोग इससे रिलेटेड सम्स ट्राई करो। इनकेस अगर कुछ डाउट आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। अदरवाइज बीआरएस चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको बता दिए हैं, एक बार वापस सब गो थ्रू कर लेना। कुछ अगर है प्रॉब्लम तो हम नेक्स्ट वीडियो में बीआरएस कवर करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे।